पूरे 400 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 9 अगस्त शनिवारी श्रावण पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। जी दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज 9 अगस्त यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन खिला देते हैं गाय को। क्योंकि इस बार ये जो श्रावण पूर्णिमा है शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसमें कि पूरे 400 वर्षों के बाद बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है। शनिवारी श्रावण पूर्णिमा अद्भुत योग में है। गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और 7 पीढ़ियों तक अन्न धन के भंडार बने रहेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाएंगे। जीवन से दुख दर्द संकट कष्ट का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए, जीवन से समस्त परेशानियां खत्म हो जाएं, तो गाय से जुड़े इन उपायों को जरूर कर लेना इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें। कौन कौन से वे गाय से जुड़े उपाय हैं जो कि आपके संपूर्ण जीवन को बदल देंगे और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। बहुत ही दुर्लभ योग है इस बार, बहुत ही शुभ समय रहेगा श्रावण पूर्णिमा का गाय से जुड़े इन उपायों को करने का। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना, वरना बहुत पछताओगे आप। आगे शुरू करने वीडियो को, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिख देना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा श्रावण या फिर श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान तप और दान का विशेष महत्व है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में कजरी पूर्णिमा का पर्व भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है। चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए श्रावण पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है। श्रावण पूर्णिमा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। अतः इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिए। आपको श्रावण पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संभव हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो, किसी कारण से आप ना जा सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें। गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर फिर स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सब प्रथम भगवान सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें, साफ करें और देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि इस दिन श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है। अतः सब प्रथम समस्त देवी देवताओं के समक्ष रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद आप इस दिन पितरों के लिए भी तर्पण करें, अन्न धन वस्त्र का दान करें, गाय को चारा, चींटी और मछलियों को आटा व दाना डालें। आप श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, अतः इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का पूजन का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के दर्शन से सुख धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है,
तो इसलिए आप श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक अवश्य करें, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करें। कुछ ना हो सके तो 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कर देना। शांभु सदाशिव शांभु सदाशिव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव मंत्रों का स्मरण करते हुए इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का भी विधि विधान से पूजन करें, इनके मंत्रों का जाप करें, आरती करें, और इस दिन अपना यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र का दान जरूर करें। और साथ ही साथ श्रावण पूर्णिमा पर आप इन उपायों को भी कर लेना। ध्यान से सुने, श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातः काल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा डल जाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। श्रावण पूर्णिमा की रात्रि चंद्रदेव को दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। श्रावण पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा रहता है, इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आती है और पुनः रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको श्रावण पूर्णिमा के दिन श्री सूतक कनक धारा स्रोत विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, और चाहे तो आप शिव चालीसा का पाठ करें। और इस दिन जितना हो सके, हमने वीडियो में पहले बताया है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, इनके नाम का कीर्तन करें, आपको लाभ मिलेगा। और अन्न धन वस्त्र किसी भी रूप में दान धर्म के कर्म से पीछे न उठे। आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस बार श्रावण पूर्णिमा पर जरूर करने हैं, जिससे जीवन की समस्त परेशानियां खत्म हो जाएं, अपार धन सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति हो और अन्न धन के भंडार आपके जीवन में सदैव बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम उपायों को बताने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप विशेष तिथियों पर तो गौ का पूजन करें ही करें, इनसे अलग भी आपको जितना हो सके, आपसे जितनी मदद हो सके, गौ की सेवा करें। गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करें। आप गौ को मारे ना, उसको पीटे ना। ऐसा होता है कि विशेष तिथियों पर तो आप गाय की पूजा करें, बाद में मारे, डंडे मारे या सताएं नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा आपको क्या करें, गौ सेवा करें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें, गौशाला में दान कर सकते हैं, उपचार से संबंधित कुछ वस्तुएं दे सकते हैं गौशाला में। जितना हो सके गौ सेवा करें आप। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। समस्त देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी लाभ मिलेगा इन विशेष तिथियों पर गौ का पूजन करने से, आप इन तिथियों से अलग भी गौ की सेवा करें, तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो गौ सेवा जरूर करें। सबसे पहला उपाय ध्यान से सुने, क्या करें, आपको पूर्णिमा तिथि पर जो सबसे पहले रोटी बनाए, उस रोटी के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और थोड़ा मीठा रख ले उसमें। आप जैसे कि घेवर वगैरह इत्यादि चलते हैं, सीजनेबल मिठाई थोड़ा रखें रोटी पर। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े सफेद तिल रख लें और एक आप उसमें साबुत फूल वाली जो लौंग होती है
लौंग एक जोड़ा रख लें, मतलब 2 लौंग रखनी है, एक जोड़ा रख लें। और इसके बाद गाय को इस रोटी को खिला दें। समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, आह्वान करते हुए, जो आपसे गलती हो गई हो क्षमा याचना प्रार्थना हेतु रिक्वेस्ट करते हुए, मनोकामना मांगते हुए गाय को खिला दें और 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें। फिर गाय के पैर की माटी मस्तक पर लगाएं, कान पर लगाएं, गले पर लगाएं और उसका तिलक लगा दें। लास्ट में क्या होगा, 21 दिनों के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। जिस मनोकामना को लेकर इस उपाय को करेंगे, बड़े से बड़ी समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। पहला उपाय ये रहा। दूसरा उपाय क्या करें आप दोस्तों, इस दिन कोई भी पीला फल ले लें। आप कोई भी पीला फल, केला, आम, कोई भी पीला फल आप ले लें और उस फल को अपनी हथेली पर रखकर ओम धनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को खिला दें। आपकी हथेली पर रखे इसे खा ले, इस तरीके से खिलाएं, अपने हाथ पर रख ले, गाय से खा ले, लाभ होगा आपको, परेशानियां खत्म होंगी आपके जीवन से। अगला उपाय क्या करें, आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या करें, थोड़ा आटा ले लें, आटे में थोड़ी मिश्री डालें और उसमें आप थोड़े सफेद तिल डालें और गंगाजल कुछ जल डालकर उसे मिक्स कर लें। उसकी लोई बनानी है आपको, 11 लोई एक पात्र में, एक प्लेट में रख लें। प्रत्येक लोई के ऊपर 7-7 दाने, प्रत्येक लोई के ऊपर 7 साबुत चावल के दाने रख दें प्रत्येक लोई का। और इसके बाद आप प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका लगा दें और इसके बाद एक एक कर इन लोइयों को खिला दें और प्रत्येक बार मंत्र बोलते रहें, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। एक लोई खिलाएं फिर ओम श्री नमः बोलें, दूसरी लोई खिलाएं फिर ओम श्री नमः बोलें। इस प्रकार सारी लोई खिला दे और ये ओम श्री नमः करते रहें। आप क्या देखेंगे, आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। कर्ज चल रहा है, वह कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा जल्द से जल्द और धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। इस उपाय को कर लेना, लाभ मिलेगा। एक उपाय और आपको बता देते हैं वीडियो में जाते जाते। आपको पूर्णिमा तिथि पर थोड़ा गुड़ ले ले, एक डली गुड़ ले ले छोटी सी और उसे घी में डुबो ले और उसके बाद अपनी हथेली पर रखकर गाय के सामने रख दें और गाय से आपकी हथेली से ही खा ले, मतलब हथेली पर रखे गुड़ को चाट ले। जैसा ही वह चाटेगी, गाय इस गुड़ को खाएगी, गुड़ और घी जो इसको अपनी जीभ से चाटेगी, उसी समय से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ये समय, उसी समय से आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा, लाभ होगा आपको। तो दोस्तों, ये थे भी कुछ खास महत्वपूर्ण उपाय जो कि आपको इस बार श्रावण पूर्णिमा पर जरूर करने हैं, जो कि ये शनिवारी श्रावण पूर्णिमा है। बहुत ही दुर्लभ योग में जरूर करना, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। धन्यवाद। जय गौ माता।